शीला, कहाँ थी तू? कितनी बार कहा है मेरी आंखों के सामने रहकर चल। ये बर्तन जल्दी जल्दी धो। राजनी के शोहर को गुजरे पूरे 3 साल बीत चुके थे। तब से वो घरों में काम करके अपना और शीला का गुजर बसर कर रही। राजनी की जिंदगी का वाहिद मकसद था कि वो शीला को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाए। वो हर सुबह पहले शीला को स्कूल छोड़ती और फिर अपने काम पर निकल जाती। स्कूल की छुट्टी के वक्त वो शीला को साथ लेकर ही घर लौटती थी। एक दिन शीला ने पूछा, माँ, ये पिज्जा क्या होता है? राजनी ने हैरानी से पूछा, ये तूने कहाँ देखा? शीला ने जवाब दिया, वो सफेद वाले बंगले में देखा था। वहाँ सब बच्चे पिज्जा खा रहे थे। आप काम कर रही थी, तब मैंने देखा। ये देखने में रोटी जैसा लगता है, लेकिन थोड़ा मोटा होता है और उसके ऊपर बहुत सारी चीजें सजी होती हैं। मुझे भी खाना है माँ। राजनी ने प्यार से कहा, अरे शीला, ये सब अमीरों की चीजें हैं और सच बताऊं तो ये सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। चल, मैं तुझे घर जाकर तेरी पसंदीदा हलवा बना देती हूँ। वो ज्यादा सेहत बख्श होगी और उसे खाकर मेरी शीला ताकतवर भी बनेगी। राजनी ने शीला को बहला लिया और शीला पिज्जा को भूल गई। लेकिन अगली बार जब वो अपनी माँ के साथ इसी घर में गई तो फिर उसने वही मंजर देखा। बच्चे पिज्जा खा रहे थे और उन्हें देखकर शीला की आंखों में फिर से चमक आ गई। अचानक बच्चों में से एक ने शीला को देख लिया और कहा, क्या देख रही हो? चुपके चुपके। शीला की नजरें अब भी पिज्जा पर जमी थी। वो कुछ कह नहीं सकी, लेकिन उसकी आंखों में पिज्जा खाने की ख्वाहिश वाज़िया थी। बच्चा हंसते हुए बोला, लगता है तुम्हें भी पिज्जा खाने का दिल कर रहा है। इसमें बड़ी बात क्या है? अचानक वो बच्चा पिज्जा का एक टुकड़ा उठाकर दूसरे बच्चे की तरफ उछाल देता है। शीला उस टुकड़े को पकड़ने के लिए दौड़ती है, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाती। पिज्जा का टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है। ओह यार, सॉरी, पकड़ नहीं पाया। लगता है ये टुकड़ा वाकई इसकी किस्मत में है। ले, जाकर इसे उठा ले और खा ले। नन्ही शीला ये समझ ही नहीं पाती कि वो बच्चे असल में उसकी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं। वो बेचारी खुशी खुशी जमीन पर पड़ी उस पिज्जा के टुकड़े की तरफ बढ़ने लगती है कि अचानक उसे माँ की आवाज सुनाई देती है, गंदा है वो। राजनी की आवाज पर शीला रुक जाती है। वो पिज्जा के टुकड़े को नहीं उठाती, लेकिन वहीं खड़े होकर लालच भरी नजरों से उसे देखती रहती है। ये देखकर राजनी आगे बढ़ती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ लेकर घर आ जाती है। घर आकर राजनी का दिल बहुत दुखी होता है। शीला के साथ जो कुछ हुआ, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपना बटुआ खोलकर देखती है, उसमें कुछ सिक्के और नोट रखे होते हैं। उन्हें देखकर राजनी सोचती है, इतने पैसों में एक छोटा सा पिज्जा तो आ ही जाएगा। लेकिन ये बात सिर्फ एक बार की नहीं है। अगर शीला को पिज्जा का जायका पसंद आ गया तो वो बार बार उसकी जिद करेगी। फिर मैं उसे कैसे समझाऊंगी? नहीं, मुझे कोई और तरकीब निकालनी पड़ेगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। राजनी एक पिज्जा शॉप पर जाती है और दुकान के बाहर खड़ी होकर कुछ देर सोचती है। फिर बड़ी हिम्मत करके वो काउंटर पर खड़ी लड़की से बात करने की कोशिश करती है। सुनो बहन, क्या तुम यहाँ काम करती हो? हाँ, लेकिन तुम्हें क्या काम है? यहाँ तुम क्या काम करती हो? मैं लोगों के ऑर्डर लेती हूँ, उनका बिल बनाती हूँ और फिर उनसे पिज्जा के पैसे लेकर उन्हें उनका पिज्जा देती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पिज्जा कौन बनाता है? सीधी बात करो, तुम किसको ढूंढ रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? राजनी ने लड़की को अपनी बेटी शीला के पिज्जा के लिए दीवानगी और अपनी गुर्बत के बारे में सब कुछ बता दिया। लड़की ये सुनकर बहुत मुतासिर हुई। वो फौरन राजनी को पिज्जा शॉप के अंदर ले गई और उसे बताया कि पिज्जा कैसे बनाया जाता है। राजनी ने बड़ी तवज्जो से हर चीज को देखा और समझा। उसने लड़की का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से वापस आ गई। उस दिन राजनी ने अपनी काम से छुट्टी ली और सीधा घर वापस आ गई। उसे किसी भी तरह अपनी बेटी शीला के लिए अपने हाथों से पिज्जा बनाना था, जो मजेदार और उसके बजट में भी आए। बहुत सोचने के बाद राजनी ने पिज्जा के लिए गंदम की रोटी का इस्तेमाल किया। राजनी ने घर पर बनी हुई चटनी लगाई और अपने बागीचे में उगाई हुई ताज़ा सब्जियां काटकर उन्हें अपने देसी पिज्जा के ऊपर सजाया। उसके अलावा उसने थोड़ा सा पनीर भी कद्दूकश करके पिज्जा के ऊपर डाल दिया। उसका बनाया हुआ पिज्जा देखने में बाजार के रेडीमेड पिज्जा जैसा ही लग रहा था, लेकिन हकीकत में वो न सिर्फ बहुत सस्ता था बल्कि सेहत के लिए भी नुकसानदार भी नहीं था। अब राजनी को बस शीला के स्कूल से आने का इंतजार था। सुन शीला, जब तक मैं न कहूँ आंखें मत खोलना, ठीक है ना? बस इधर आ। हाँ, बस पहुँच गए, अब आंखें खोल। पिज्जा? माँ, ये पिज्जा मेरे लिए है। हाँ
हाँ मेरी बच्ची। पूरा पिज्जा देखकर शीला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बड़े शौक से फौरन पिज्जा खाने लगी। उसे इतनी खुशी से खाते देखकर राजनी के दिल को बहुत सुकून मिला। शीला तब तक नहीं रुकी जब तक कि पूरा पिज्जा खत्म न हो गया। तो बता, तुझे ये पिज्जा कैसा लगा? बहुत ही मजेदार था माँ। शुक्रिया माँ मेरे लिए पिज्जा बनाने के लिए। ये पिज्जा मैंने खरीद कर नहीं लाया था, बल्कि ये मैंने तेरे लिए घर पर बनाया है। बेटा सच कह रही हो माँ, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। उसका मतलब जब मेरा दिल चाहे तुम मेरे लिए ऐसा ही पिज्जा बना सकती हो। हाँ बेटा, जब भी तू कहेगी मैं तुझे अपने हाथों से गरम गरम पिज्जा बना दूंगी। लेकिन अब तू भी मुझसे एक वादा कर, तू कभी भी जमीन पर गिरी हुई चीज नहीं उठाएगी और ना ही कभी किसी से कुछ मांगेगी। जो भी चाहिए होगा अपनी माँ से मांगेगी। वादा माँ, मैं हमेशा ऐसा ही करूँगी। ठीक है माँ। ये कहकर शीला अपनी माँ के गले ली। अब जब भी शीला को पिज्जा खाने का दिल करता, राजनी घर पर ही उसके लिए मजेदार पिज्जा अपने अंदाज में बना देती। सब कुछ बदल चुका था। अब शीला को किसी को पिज्जा खाते देखकर बुरा नहीं लगता था। बच्चे अगर उसे चिढ़ाने की कोशिश भी करते तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एक दिन जब राजनी अपने काम में मसरूफ थी, उसने अपनी मालकिन को उदास बैठे हुए देखा। राजनी ने आगे बढ़कर पूछा, क्या हुआ दीदी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? इन बच्चों से तंग आ गई हूँ मैं। ये पिज्जा के अलावा कुछ और खाना ही नहीं चाहते। इस जंक फूड की वजह से सबने अपनी सेहत खराब कर ली है। डॉक्टर ने बाहर का खाना खाने से साफ मना कर दिया है, लेकिन ये जिद पर अड़े हैं कि खाएंगे तो सिर्फ पिज्जा। अब तू ही बता मैं क्या करूं? परेशान मत हो दीदी, आप बच्चों के लिए घर पर ही पिज्जा बनवा लीजिए। घर पर पिज्जा? तुम्हें पिज्जा बनाना आता है? मेरी शीला को भी पिज्जा खाने का बहुत शौक हुआ था, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं कि बार बार बाहर से पिज्जा खरीद सकूं। इसलिए मैंने अपने दिमाग से काम लिया और घर पर ही रोटी का पिज्जा बना दिया। और मजे की बात ये कि शीला को वो बहुत पसंद आया। वो मजे लेकर खाती है। ये तो बहुत जबरदस्त है राजनी। रोटी का पिज्जा जो बच्चों के लिए नुकसानदायक भी नहीं होगा, लेकिन तुम उस पर डालती क्या हो? बस घर पर बनी हुई खट्टी मीठी टमाटर की चटनी, ढेर सारी ताज़ा सब्जियाँ और थोड़ा सा पनीर। अरे वाह राजनी, अगर ये तरीका मेरे बच्चों पर भी कारगर साबित हो गया ना, तो मैं बहुत बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। अब तू बाकी सब काम छोड़ और फौरन मेरे बच्चों के लिए रोटी का पिज्जा बना दो। राजनी फौरन किचन में चली गई और बच्चों के लिए बड़े शौक से रोटी पिज्जा बनाने लगी। राजनी की मालकिन ने राजनी का बनाया हुआ पिज्जा अपने बच्चों के सामने रख दिया। बच्चों ने पिज्जा को देखकर उसमें कोई फर्क नहीं समझा और फौरन उसे उठाकर खाने लगे। खाते वक्त उनको रोटी के पिज्जा में कोई तकलीफ नहीं हुई, बल्कि उनको उसका जायका बहुत पसंद आया। लेकिन ये देखकर उन बच्चों की माँ बहुत खुश हो गई। राजनी, मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम इतना बड़ा काम भी कर सकती हो। सच में तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। लेकिन यहाँ मेरी तरह और भी कई माँ हैं जिनके बच्चे जंक फूड के दीवाने हैं और अपनी सेहत से खेल रहे हैं। अगर तुम चाहो तो तुम उन सब की मदद भी कर सकती हो, साथ ही बहुत अच्छी कमाई भी कर सकती हो। जी दीदी, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। मैं ये कह रही हूँ कि तुम क्यों ना अपनी रोटी पिज्जा का स्टॉल शुरू करो। लेकिन दीदी, मेरे पास शुरू करने के लिए पैसे नहीं और जगह भी नहीं है। अरे तुम फिक्र मत करो, सब कुछ मैं देख लूंगी। तुम बस हाँ कहो और जाओ काम पर। अब राजनी की जिंदगी में एक नया रोजगार आ चुका था और उसने कई माओं की मुश्किलें हल कर दी। राजनी का रोटी पिज्जा अब लोगों की सेहत की हिफाजत कर रहा था।